ये छोटा लड़का एक गोल्डन फिश को नदी में छोड़ रहा था। अगले ही पल उसकी हथेली में एक चमचमाती गोल्डन स्केल आ गई। 1 साल बाद वो मछली जिसने 1000 साल तप किया था इंसान का रूप ले चुकी थी। ग्रैंडपा कछुआ ने उस लड़की को बताया कि उसे उस लड़के का एहसान चुकाना है जिसने उसकी जान बचाई थी, और उसे समझाया कि कभी भी अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल मत करना, अपनी असली पहचान रिवील मत करना और अपना इनर कोर किसी को मत देना। उसने लड़की को एक मैजिकल शंख दिया जो उसके बेनिफैक्टर को महसूस कर सकता था। कॉन्फिडेंस से भरी लड़की अपने मिशन पर निकल पड़ी। जैसे ही वो वॉरलॉर्ड की हवेली पहुंची, उसने देखा कि एक छोटा लड़का जहर से मरने वाला है और एक चालाक औरत उसे बचाने का नाटक कर रही है। लड़की ने तुरंत समझ लिया कि जो जिंदगी बचाने का दिखावा हो रहा है असल में वो जहर था। लड़के की हालत बहुत सीरियस थी और डॉक्टर ने कहा कि उसे बस 7 सितारा कमल ही बचा सकता है, लेकिन वो तो बहुत रेयर ट्रेजर था जो खरीदना नामुमकिन था। सब लोग परेशान थे, लेकिन लड़की ने काल्मली कहा कि वो बर्ड से मदद मांग सकती है। सबने उसकी बात पर हंसी उड़ाई, लेकिन उसने किसी की परवाह नहीं की। उसने आसमान की तरफ देखा और बर्ड्स को बुलाया। एक पल में पूरा आसमान पक्षियों से भर गया। फिर उसने सबसे एजाइल बर्ड को चुना और उससे कहा कि वो कमल खोज कर लाए। कई घंटे बीत गए और कोई खबर नहीं थी। चालाक औरत ने माहौल गर्म कर दिया और मैट्रियर्च को लड़की को बाहर निकालने के लिए उकसाया, लेकिन तभी वो बर्ड लौट आया अपनी चोंच में कमल लिए हुए। लड़की ने जल्दी से कमल का इस्तेमाल किया और लड़के को ठीक किया। मैट्रियर्च की नजरों में अब लड़की के लिए सॉफ्ट कॉर्नर आ गया और डॉक्टर खुद हैरान था उसकी रिकवरी देखकर। लड़के को लड़की में कुछ जाना पहचाना सा लगा और उसने मैट्रियार्क से रिक्वेस्ट की कि वो लड़की को वहीं रहने दे। मैट्रियार्क ने खुशी खुशी मान लिया और लड़की को अपनी बेटी बना लिया। लड़की भी खुश थी, सोच रही थी कि अब वो ओपनली उस लड़के की मदद कर सकती है और पुण्य कमा सकती है। धीरे धीरे लड़का रिकवर करने लगा, लेकिन चालाक औरत परेशान हो गई क्योंकि अगर लड़का ठीक हो गया तो उसका वॉरलॉर्ड की पत्नी बनने का सपना टूट जाएगा। अचानक मैट्रियार्क ने अडॉप्शन के लिए हाँ कर दी। कुछ दिनों बाद वॉरलॉर्ड वापस लौटा। लड़की भागते हुए उसके पास गई और उसकी हैंडसम लुक्स की तारीफ की। वो औरत भी बाहर आई स्वागत करने, लेकिन 8 साल बाद भी उनकी गलतफहमी और गहरी हो चुकी थी। उन्होंने एक दूसरे को ताना मारते हुए ग्रीट किया। ये देखकर चालाक औरत ने फिर से अपना चाम चलाने की कोशिश की, लेकिन वॉरलॉर्ड ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। उस रात वो औरत एक ठग से मिली और उसे ढेर सारा पैसा ऑफर किया ताकि आने वाले बैंक्वेट में वो उस औरत को पब्लिकली शर्मिंदा कर सके। ठग पहले हिचकिचाया क्योंकि वॉरलॉर्ड की हवेली में ट्रबल क्रिएट करना रिस्की था, लेकिन जब उस औरत ने सोने से भरा बॉक्स दिखाया तो उसने तुरंत हाँ कर दी। उधर वो औरत अपने चेहरे के निशान को लेकर इनसिक्योर फील कर रही थी। छोटी लड़की ने सीक्रेटली अपनी मैजिक से उसका स्कार हटा दिया। अगले दिन बैंक्वेट में वो औरत एक जबरदस्त गाउन पहनकर आई। सब लोग हैरान रह गए कि जिसे पहले बदसूरत समझा जाता था वो आज बेहद खूबसूरत लग रही थी। वॉरलॉर्ड भी एक पल के लिए स्टंट रह गया। उसने धीरे से उसकी तारीफ की, लेकिन उसका जवाब सुनकर उसे समझ आ गया कि वो अब भी सबसे ज्यादा वॉरलॉर्ड की बीवी बनने के टाइटल की परवाह करती है। तभी वो ठग अंदर आया और दावा किया कि वो उसका लवर है। वॉरलॉर्ड ने उसे डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन ठग ने उसका अंडरगारमेंट दिखाया और कहा उस पर उसका नाम स्टिच्ड है। औरत कुछ बोल ही नहीं पाई। वॉरलॉर्ड को लग गया कि उसे फंसाया जा रहा है और उसने ठग को पकड़वा दिया। फिर भी वो थोड़ा डाउटफुल था, इसलिए उसने औरत को अलग ले जाकर उससे बात की। जब उसने उसके आंसू देखे तो उसने सोचा कि शायद वो उससे नफरत करती है और चुपचाप चला गया। जैसे ही वो गया कुछ लोग आए और उस औरत को जबरन ले गए। मैट्रियर्क ने देखा कि वॉरलॉर्ड उसे सजा देने में हिचक रहा है तो उसने खुद फैसला लिया और उस औरत को पॉन्ड में फेंकने का आदेश दे दिया। तभी छोटी लड़की टाइम पर पहुंच गई और उसे बचा लिया, लेकिन अपनी मैजिक का ज्यादा इस्तेमाल करने से उसे भारी असर हुआ। उसे अचानक ग्रैंडपा टर्टल की बात याद आई कि लूनर इक्लिप्स वाले दिन उसकी सारी पावर्स खत्म हो जाएंगी, और ये सोचते ही वो जमीन पर गिर पड़ी। ये देखकर चालाक औरत ने किसी को भेजा कि दोनों को खत्म कर दे, लेकिन उसी वक्त वॉरलॉर्ड को एक बहुत ही शॉकिंग खबर मिली।